देखो तो हम जो है अफ़ीम के बारे में बात कर रहे थे। तो अफ़ीम या ओपियम से जो एल्कलॉइड निकलते हैं उसमें मॉर्फिन के बारे में लगभग सारी बातें हो गई थी। अब जो है हम दूसरा जो है उसका एल्कलॉइड जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है उसमें उसके लिए हम बात करते हैं। उसका नाम है कोडीन जो है ना। तो कोडीन जो है ये अफ़ीम से ही प्राप्त होता है जो। और कोडीन जो है जैसे मॉर्फिन बहुत स्ट्रांग पेन किलर है, उसी तरह से जो है ये जो है एक वीक ओपियोइड है, वीक पेन के लिए यूज होता है जो ना। तो कोडीन के मेनली जो है जो यूज होते हैं सॉल्ट वो मेनली दो हैं, एक तो कोडीन फॉस्फेट और कोडीन सल्फेट जो है ना। तो कोडीन जो है इसके जो है कहाँ कहाँ पे इसके मेनली इसके चार काम ज़्यादा हैं जो है ना कोडीन के जो है ना। तो चार क्या क्या काम है, एक तो ये पेन है, पेन को कम कर देता है जो है ना। तो कोडीन जो है एक वीक पेन किलर के रूप में यूज होता है। कोडीन खांसी के लिए बहुत ज़्यादा जो है उपयोग जो है इसका जो है फार्माकोलॉजिकल सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो खांसी के लिए यूज होता है। और कहाँ पे इसका डायरिया पे एक्शन है और एज ए रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में। तो मेनली इसके चार काम हैं जो है ना कोडीन के जो है, एक तो वीक पेन को कम करता है, दूसरा खांसी को कम करता है, तीसरा डायरिया के लिए एज अ रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में जो साइकोट्रॉपिक साइको एक्टिव ड्रग है जो कि हमारे क्या करती है कॉन्शियस लेवल में चेंजेस कर देती है। लेकिन इसके इफ़ेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको जो है एलोपैथिक साइंस में जो है यूज होता है, उसको पैरासीटामोल के साथ और ज़्यादा मिलाने के बाद उसकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पीसीएन के साथ और जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक जो है एस्पिरिन एंड आइब्रूफेन वगैरह जो होती हैं इसके साथ इसका मिला करके बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो एक्चुअली में ये हमारा जो है उद्देश्य क्या है कि हमें इस सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी हमारे पास जो है मदर्स आती हैं, बच्चों को लेके आती हैं, जितने पेशेंट हैं वो इन दवाओं को अपने आप ले करके उसको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, अपने आप ले करके और उनका उपयोग करते रहते हैं। तो हमें ये पता होगा तो हम जो है ड्रग सिम्टम को और जो है ये जो दवा खा रहा है उसकी वजह से सिम्टम है कि इसका ओरिजिनल सिम्टम है जो उसको हमें डिफरेंशिएट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि ये जो दवा खा रहा है उसकी वजह से इसको ये परेशानी आ रही है, उसकी वजह से सिम्टम क्रिएट हो रहा है या दूसरी वजह से हो रहा है जो है ना। तो मेनली इसका जो है पेन के रूप में, खांसी के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और खांसी के रूप में कोडीन का जो मेन सिरप दैट इज द कोरेक्स सिरप, जिसको कि हर आदमी हर बच्चा जानता है, जो है टीवी पे इतना प्रचार और उसके इसकी वजह से हर आदमी इसको जानता है और अपने आप मेडिकल स्टोर से लेकर के इसका उपयोग करते रहते हैं। तो उससे क्या लाभ होता है और क्या उसके नुकसान है उसके बारे में और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पूरी थोड़ा सा जानकारी के बारे में क्या है चीज़ उसकी चीज़ में पूरा चर्चा करेंगे जो है ना। यहाँ पे तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है 12 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए इसका प्रिस्क्रिप्शन परफेक्टली प्रोहिबिटेड है कि उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट लंग्स पे इसका एक्शन नहीं है, जो है कि जो है खांसी आई तो खांसी में जो है लंग्स पे किसी तरह की किसी तरह का कोई चेंजेस करता है, वो नहीं है। बल्कि इसका है क्या, ये हमारे ब्रेन में उपस्थित जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको सप्रेस कर देता है। तो ऊपर से खांसी आना कहने का मतलब बंद हो जाती है। खांसी आती क्यों है, खांसी एक प्रोफाइलेक्टिक रिफ्लेक्स है जो है ना। जैसे ही किसी तरह का हमारे लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह होता है, किसी भी तरह से म्यूकस का सेक्रीशन बढ़ता है, तो उस म्यूकस जो बढ़ा है उसको जो है नलियों को साफ करने के लिए एक जो है शरीर का जो है प्रोफाइलेक्टिक रिफ्लेक्स होता है कि उस चीज़ को शरीर से बाहर निकाला जाए, किसी इन्फेक्शन जो है उसको खांसी के द्वारा बाहर निकाला जाए। लेकिन जब जो है ये इसका सिरप अगर दे दी जाए, कोडीन को अगर दे दिया जाए, तो उसके ब्रेन के लेवल से खांसी के सेंटर को सप्रेस कर दिया जाता है और वो खांसी आना उसको बंद हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके जो है खांसी को आप कम कर रहे हैं जो है ना। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है जो है ना। तो अब इसका थोड़ा सा और ये कैसे इफेक्ट करता है, जैसे ये इसका बहुत कॉमन जो है उपयोग है वो है
कोरेक्स कप सिरप के रूप में जो ना। तो जो है अगर देखा जाए तो अगर जो है 5 ml कोरेक्स कप के सिरप में इसकी 10 मिलीग्राम अमाउंट होती है जो ना। 10 जो है ml अगर कप सिरप आप बच्चे को दे रहे हैं या कोई भी ले रहा है तो उसमें जो है 5 मिलीग्राम क्या ले रहे हैं आप जो है 10 कोडीन फॉस्फेट ले रहे हैं जो है ना। तो जैसे इसको लिया जाता है तो लेने के जो है आधा घंटे से 2 घंटे में इसका एक्शन पूरी तरह से आ जाता है और इसका एक्शन 4 से 6 घंटे तक रहता है जो है ना। 4 से 6 घंटे तक जो है इफेक्ट उसको खांसी रुकी रहती है। कोडीन जो है ये कि प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या होता है, क्योंकि जो कोई ड्रग ली गई तो वो फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर चेंज होती है हमारे शरीर में जाकर के। तो जो किसी भी फॉर्म में हमने कोडीन को लिया तो कोडीन जाकर के लिवर में मेटाबलाइज होती है, पहले मॉर्फिन में जाकर चेंज होती है, फिर मॉर्फिन में चेंज होकर के ये जब पेन किलर के रूप में और पेन को रोकने के लिए और खांसी को और डायरिया और रिक्रिएशनल इफेक्ट क्रिएट करती है। तो जब जो मॉर्फिन ली जाती है, जब ये कोडीन ली जाती है तो कोडीन लेने की वजह से जो है क्या जाती है, एक तो ड्राउजीनेस और लेजीनेस क्रिएट होने लगती है। एक तो ड्राउजीनेस होने लगता है, सुस्तीपन और आलसीपन जो है ये शरीर में आता है और नींद ज़्यादा आने लगती है जो, और इसकी वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट हो जाता है। अगर इसको जो है अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडीज अगर लेती है जो है, थोड़ा इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सारे, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज अगर इसको जो है कोरेक्स कप सिरप को ले रही है तो जो है ये प्लेसेंटा बैरियर को पार कर जाता है जो है। मदर और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन रहता है, जो भी चीज़ें जाती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं। प्लेसेंटा इज द बैरियर का काम करता है। तो ये ड्रग प्लेसेंटल बैरियर को पार कर जाती है और ये बच्चे को भी इफेक्ट करती है। तो बच्चे को कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बच्चा जो पैदा होगा वो क्या होगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा, जल्दी जल्दी उसे खांसी जुकाम वगैरह और सांस की परेशानियाँ जल्दी उसे उसके लिए एफिनेटेड हो जाए, जल्दी उसे ये सारी चीज़ें पकड़ने लगेंगी। तो एक बच्चे को इस तरह से जो है अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ने अगर ज़्यादा मात्रा में कोरेक्स कप सिरप या कोडीन किसी भी फॉर्म में लिया है तो बच्चे को इस तरह से नुकसान हो सकता है जो है ना, और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की क्रिएशन हो सकता है जो ना। अगर जो है कोई ऐसी मदर है जो कि जो है बच्चे को दूध पिला रही है, जो है बच्चे को दूध पिला रही है, जो फीडिंग मदर है, तो ऐसी स्थिति में फीडिंग मदर भी अगर इस खांसी के सिरप को लेती है, कोडीन को किसी भी फॉर्म में लेती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा जो है कि बच्चे के अंदर एक तो लेजीनेस रहेगी, ड्राउजीनेस रहेगी और बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा जो है ना। और क्योंकि ये जो है ब्रेस्ट मिल्क को पार करके और बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्टली पहुंच रहा है जो है, तो इसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के होता है। और बच्चे बहुत सारी माता बहनें लेकर के बच्चों को लेकर के आती हैं, बच्चों की मदर्स लेकर के आती हैं बच्चों को कि डॉक्टर साहब इसको जो है थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो कि जो है डॉक्टर साहब जो है कि इसे जो है कोल्ड का असर बहुत जल्दी हो जाता है जो कोल्ड, जैसे ही इससे कोल्ड का असर होता है तो इसकी पॉटी भी लूज होने लगती है। तो मैं इसको जो है जैसे भी कुछ खांसी होती है कुछ होता है तो मैं जो है इसको जो है खांसी की दवा दे देती हूँ तो इसकी पॉटी भी ठीक होती है। लेकिन वो पॉटी क्यों ठीक हो रही है, क्योंकि बच्चे के अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दिया उस दवा ने, उसकी वजह से। तो माँ जो है एक तो देने से एक तो बच्चे को खांसी नहीं हो रही है, दूसरा बच्चा जो है पॉटी भी कॉन्स्टिपेटेड हो गया तो उसे बार बार नहीं जाना पड़ रहा है। तो कहती हैं कि जो है डॉक्टर साहब मैं जो है इसको जो है जैसे खांसी का असर होने से थोड़ा सा मैं इसे जो है कोई ऐसी दवा नहीं देती जिसकी की वजह से जो है इसकी पॉटी टाइट हो, लेकिन जैसे कोल्ड का इफेक्ट होता है तो इसकी पॉटी जो है लूज होने लगती है जो है ना। तो मैं अगर इसको खांसी का सिरप देती रहती हूँ तो जो है बच्चा बड़ा आराम से जो है पॉटी जाता रहता है। और उनको फ़ायदा क्या रहता है, एक तो बच्चे में लेजीनेस ड्राउजीनेस और उसे नींद खूब आती है तो बच्चा आराम से खूब सोता रहता है और जो है रोता नहीं है ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपना काम भी अच्छी तरह से कर लेती हैं और जो है बच्चे को जो है काम भी आसानी से कर ली, पॉटी भी कम हो रही, तो बार बार जो है पॉटी भी साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये देखो सारी चीज़ें लेकर के पेशेंट आते हैं हमारे पास जो है ना, तो वो क्या इफेक्ट हो वो जो है पेट में
पेट में जो है डायरिया या लूज मोशन की दवा नहीं दे रही, लेकिन फिर भी बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है, बच्चा ड्राउजीनेस में जा रहा है, बच्चा जो है इस साइड में जा रहा है जो है ना। तो जो है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस किस तरह से जो है होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। जब इंटेस्टाइनल के मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, उधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके जो है इसने क्या किया, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर दिया। इसकी वजह से खांसी नहीं आ रही है, अब उसके जो है छाती में बलगम वगैरह बढ़ता रहेगा, तो वो उससे जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो है ना। और दूसरा बात, इसको जो है कोडीन कहते क्यों, कोडीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पॉपी के हेड से, अफीम के हेड से जो है प्राप्त होता है, इसलिए इसको कोडीन भी कहते हैं जो है ना। और लंबे समय तक थोड़ा सा इसको लोग लेते रहते हैं, या बच्चे लेते रहते हैं, या प्रेग्नेंट मदर लेती हैं, कोई भी इसको लंबे समय तक लेता रहता है तो उसके पेन के सहन करने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसको हम जो है एलोडाइनिया या हाइपरजेल्सिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे कोई चीज़ इम्पैक्ट हुई, किसी भी चीज़ का कुछ इफेक्ट हुआ हमारे शरीर में, चाहे बाहर से किसी भी तरह का जो है आए, जो है बाहर से जो है हीट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, पेन है, किसी भी तरह, तो उनके प्रति सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाती है जो है ना। कहने का मतलब हमारी एक जो है किसी भी चीज़ को परेशानी आती है तो एक दर्द को सहन करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके अंदर दर्द को सहन करने की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। जो कम होने लगती है इस कंडीशन को ही हाइपरजेल्सिया या जो है दूसरा टर्म उसके लिए एलोडाइनिया यूज करते हैं। उसको हम थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा भी समझते हैं। इस तरह का उसका ये ग्राफ आता है जो ना, जो ग्राफ आपको दिखाई देगा जो ना। अच्छा, और जो है थोड़ा सा इसके और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हैं कि ये जो है और कहाँ कहाँ पे यूज होती है जो है ना, जिसके जाने अनजाने में पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग लगातार चल रहा है। जैसे एक चीज़ होती है लीन। लीन किसको कहते हैं, लीन कहते हैं जो कि ऐसे सिरप्स आती हैं, ऐसी जो है नॉट लेबल्ड जो है टैबलेट्स आती हैं जिनके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जो है जिनके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हैं जो है, तो उनके अंदर भी कोडिंग होता है जो है ना। जैसे कि सिरप्स, जैसे बहुत सारे सिरप्स आते हैं, और स्प्राइट जैसे कि जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे कौन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हमारे पास जो है जनरली जो यूज होती हैं जो है, जैसे स्प्राइट है जो कोका कोला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है जो है ना, एक अमेरिकन ब्रांड कंपनी है जो कि स्प्राइट का फॉर्मेशन करती है, और ये तमाम जो है फ्लेवर्स में जो है बनाती है। जैसे लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, ग्रेप्स फ्लेवर है, तो इन तमाम तरह के फ्लेवर्स में जो है तो इसमें भी कोडीन की अमाउंट कुछ न कुछ रहती है जो है ना। और माउंटेन ड्यू है जो है, पेप्सी कोला जो बनाती है माउंटेन ड्यू जो है ना, उसके अंदर भी रहता है। फेंटा है, फोम के कप्स आते हैं, और जॉली रेंचर छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं जो कि कोल्ड मेडिसिन के नाम से आती हैं। और इसके इफ़ेक्ट को और बढ़ाने के लिए जो इन लीन्स में जो है, इन सारी चीज़ में जो है सिरप है, स्प्राइट है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जॉली रेंचर है, इसके इफ़ेक्ट को और बढ़ाने के लिए उसमें प्रोमेथाजीन और ऐड कर देते हैं। तो प्रोमेथाजीन और कोडीन दोनों मिल करके उसको यूफोरिक इफेक्ट और देते हैं। यूफोरिक मतलब अच्छा सा लगने लगता है जो है ना। उसको लेने के बाद जो है क्या फीलिंग आती है, अच्छे की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। दिस इज अ यूफोरिक इफेक्ट आता है जो है ना। तो और क्या है कि इन सारी चीज़ों को लेने के बाद में शरीर में एक डिसोसिएटिव फीलिंग आती है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। शरीर के सारे पार्ट में यूफोरिक फीलिंग या डिसोसिएटिव फीलिंग मतलब जो है काफ़ी जो है अच्छा सा लगने लगता है। शरीर काफ़ी हल्का सा लगने लगता है। लोगों को लेने के बाद में लगता है कि जो है इससे काफ़ी चीज़ आराम हो गया। बहुत सारे जो है पेशेंट इस तरह के आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मेरे को खांसी होती है या कोल्ड होता है, तो सबकी खांसी या कोल्ड तो जो है कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो बढ़ जाता है, लेकिन मेरे साथ इसका उल्टा है। जो है मेरे साथ क्या है कि जब भी मेरे को कोल्ड होता है, खांसी होती है, तो मैं रात को 1 लीटर की जो है पेप्सी, फ्रूटी या स्प्राइट या फेंटा कोई भी जो है इस तरह का सॉफ्ट ड्रिंक लेता हूँ, और ठंडी रात को 1 पी करके सो जाओ। सुबह मेरा खांसी और मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। तो हम आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो है इस तरह से उसको इन सारी चीज़ों में
कैसे आराम मिला जो है ना, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक पी करके उसको जो है, बहुत सारे आते हैं कि मेरा जो है जुकाम जो है खांसी तभी जाती है जबकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो क्योंकि उसने कोडीन और जो है ये प्रोमेथाजीन इस चीज़ का ले लिया, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग कम हो गई है, उसकी वजह से उसके खांसी में आराम मिल गया है जो है ना। और जो है इन सारी लीन चीज़ों का, लीन कहने का मतलब स्प्राइट है, माउंटेन ड्यू, फेंटा, फोम, इन सारी चीज़ों का और उपयोग जो है कहाँ पे यूज होता है, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, जो कि एल्कोहल वगैरह लेते हैं तो एल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं जो ना। एल्कोहल भी लिया है, एल्कोहल के साथ में वो कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला के ले लिया, फेंटा में, स्प्राइट में जो है ना, और माउंटेन ड्यू में, किसी भी चीज़ में मिला करके ले लिया, तो उसकी इफेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है जो है ना, उससे जो है और यूफोरिक इफेक्ट और ये शरीर में अच्छा सा फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लीन का इसके साथ में भी उपयोग होता है जो है ना। कोडीन जो है कहने का मतलब क्या है, कोडीन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट एंड हाईली इफेक्टिव ऑन द रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट के रूप में काम करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ज़्यादा है जो है ना। अगर जब जो है जो लोग काफ़ी लंबे समय से एल्कोहल के साथ मिला करके इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेते रहते हैं, अगर वो रोकना चाहें जो है ना, तो रिसर्चेज बताती हैं कि अगर उसको रोकने की वजह से डेथ लाइक फीलिंग इन स्टमक होती है जो है ना, डेथ लाइक फीलिंग इन स्टमक में आती है, इस वजह से उसको वो रोक नहीं पाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है, कुछ जो है पेट में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ जो है अजीब सा लगता है, डेथ लाइक फीलिंग। रिसर्चर्स बताते हैं कि डेथ लाइक फीलिंग इन द स्टमक व्हेन यू स्टॉप द दिस एल्कोहल विद द स्प्राइट वगैरह एटसेट्रा जो है ना। तो जो है जब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेसेंट है, एल्कोहल के साथ इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर लंबे समय तक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुए जो कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से कोई पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट को उन सारी चीज़ों से कैसे कैसे आराम मिला। इसका देखो डायरेक्टली लिंक जो है हम जो है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन हैं जैसे जो है ओपीएम है, ओपीएम हमारी जो मेडिसिन है वो जो है ये अलग अलग चीज़ों को निकाल के नहीं बनाई गई है कि जो है ये मॉर्फिन निकाला है, उसमें से कोडीन निकाला है, थीबियन निकाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है पूरा होल ऑफ द पॉपी से जो है बनाई गई मेडिसिन। तो और हमारी मेडिसिन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, ये एल्कलॉइड उसके अंदर जो है, क्योंकि जितने भी रिसर्च वगैरह हैं, तो एलोपैथिक सिस्टम क्या कहते हैं जो है, नासा ने भी जो है इस पर जो है काफ़ी वर्क किया कि एक्चुअली में जो है काफ़ी नेट पे आप देखो तो सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव हमें मिलती हैं जो है ना, कि जो है होम्योपैथिक मेडिसिन आर नथिंग ओनली दी ज़्यादा प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ मिलता ही नहीं है जो है ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि एक्चुअली में है क्या है कि जब जो है हम जब थोड़ा सा केमिस्ट्री की साइड में थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो है हम जो है एक एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर चेंज करते हैं, 1 2 में चेंज हुआ, 2 को 4 में, 4 को 6 में, मतलब अगर एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर चेंज करते जाएं तो हम किसी चीज़ को मैक्सिममली कहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं, अप टू द एवोगाड्रो नंबर जो है ना। ये जो है फेस केमिस्ट्री में बताया जाता है कि जो है किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी एक सब्सटेंसेस के एक मोल में किसी में उसके कितने जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटम्स होते हैं, अप टू द एवोगाड्रो नंबर तक। एवोगाड्रो नंबर का मतलब जो है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में उसके 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो है। लेकिन इसके आगे भी तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे उसके डिवीजन में जो है ये जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं बसती है, वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है, इन द एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जो फिजिक्स के जो लॉ हैं कहाँ पर लागू होंगे, फिजिकल पे लॉ लागू होंगे, लेकिन हमारी जो दवाएं हैं जो बनाई जाती हैं इसमें फिजिकल फॉर्म में ये कोई चीज़ नहीं होती है कि उसके अंदर मॉर्फिन हो, कोडीन हो, थैबिन हो या 24 एल्कोहल, इनकी एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जो है ना, एक स्पिरिट, एक आत्मा का मतलब। इस वजह से हनीमैन साहब ने क्या कहा है कि दीज मेडिसिन आर द प्योर मेडिसिन होती हैं, प्योर नेचुरली प्राप्त की गई, जो अफीम जो नेचर जो है ने डेवलप की,
अफीम जो है नेचर ने डेवलप की, उसी को पोटेंटाइज करके उसको जो है मेडिसिन के रूप में बनाया गया है, जो ना। तो उसकी वजह से जो है इसमें जो है एक स्पिरिट होती है, एक वाइटल पावर होती है, जिसका इफेक्ट जो है हम जो है वैसे दिखाई नहीं देता है। कैसे? जैसे कि ये पंखा है, पंखा चलता है, लाइट जल रही है, तो इसमें लाइट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो है इसके इफेक्ट को ह्यूमन बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसमें जो है ये सारी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसकी हम जो है ये सारी चीज़ों को क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है जो इसकी फिजिकल फॉर्म में जो है जो जहाँ जहाँ पे एक्ट कर रही सिस्टम को अगर हम रेपर्टरी के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से उसके एक्शन मिल रहे हैं, वही सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जो है ना। हमारे पास कई हमने बहुत सारे जो है इसका ड्रग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जो है कई सारे आप लोगों के सामने देखा गया कि किस तरह की जो है ओपीएम की मेडिसिन देते हैं, जिनको कि बच्चों को ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो 15 या 20 दिन में एक बार पॉटी जा रही है ना। एक बच्चा है जो जिसको 15 या 20 दिन में एक बार पॉटी होती थी, और उसको जो है कई बार बहुत सारी ड्रग दवाएँ ट्राई की गई, लेकिन जो है सबसे लास्ट में आकर के वो जो है दवा जो है ओपीएम से ठीक हुआ, जो है ना। कि ओपीएम देने के बाद में जब से उसके मोशन एकदम से क्या हो गए, रेगुलर है। एक नहीं, बहुत सारे बच्चे तो इसको जो है थोड़ा होम्योपैथिकली किस तरह से यूज करते हैं, उन चीज़ों पे हम जो है चर्चा इसकी काफ़ी डिटेल में करेंगे, केसेस लेकर के करेंगे। हमारे पास सारे वेल रिकॉर्डेड केसेस हैं, उन केसेस को जो है लेकर के फिर उनकी चर्चाएं भी करेंगे। तो ये थोड़ा सा काफ़ी जो है थोड़ा सा इसका जो है हुआ कि जो है कोडीन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, कोडीन जो है कोडीन किस तरह से जो है यूज की जा रही है, जो है ना, और इसके क्या इफेक्ट हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो है ना। अभी जो है देखो, अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया कि जो है वो कह रहा कि डॉक्टर साहब खांसी का सिरप जो है कोरेक्स सिरप मिलता नहीं है, लेकिन मैं जुगाड़ करके 3 बोतल इसकी लेकर के आया, जो ना। तो बच्ची को छोटी सी बच्ची है, उसकी खांसी होती है, तो मैं उसको जो है 2 चम्मच उसको पिला देता हूँ गर्म पानी में, 1 चम्मच 2 चम्मच पिला देता हूँ, उसकी खांसी में आराम हो जाता है, लेकिन खांसी इसकी ठीक नहीं हो पा रही है डॉक्टर साहब, जो है। तो देखो वो क्या नुकसान हो रहा है बच्चे को, जो है उससे लेजीनेस आएगी, ड्राउजीनेस आएगी, कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो मतलब एक तरह का क्या कर रहे हैं, एनीमिया टू द ब्रेन क्रिएट कर रहे हैं, जो है ना। ब्रेन जब जो है प्रॉपर जो है हमारा जो है लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर दिया, उसके रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दिया, तो हमारे शरीर के लिए ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो हवा चाहिए और क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो खाना तो मान लीजिए है, लेकिन उसको एयर नहीं मिल रही है, हवा नहीं आ रही, तो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है लंग्स में जो है उसकी रेस्पिरेटरी रेट कम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में लंग्स से ऑक्सीजन जाना शरीर के अंदर कम हो गया, ऑक्सीजन, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगी। ऐसी स्थितियाँ ब्रेन में एनीमिया क्रिएट कर देती है, ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है, उसकी वजह से उससे क्या होता है, लेजीनेस, ड्राउजीनेस, नींद आना जो है, और साथ में इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो डाउन कर दिया। उसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन जो है एक आउटलेट बंद करने जा रहे हो, जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने जा रहे हो, जिसकी वजह से उसे जो है लेजीनेस, पेट साफ होने, फिर आग लंबे समय तक लेने से जो है फिर ऐसी परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं, जो है ना। तो ये सारी चीज़ को हमें थोड़ा सा प्रेगनेंसी हिस्ट्री में भी लेने में बहुत मदद करती हैं कि जो है प्रेगनेंसी में उसको क्या क्या परेशानी रही, जो है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो है माँ को खांसी की परेशानी, बहुत ज़्यादा कोडीन का ये सारी चीज़ें ली गई हैं, क्या क्या ड्रग ली गई हैं, उसके हर ड्रग के बारे में जो है, जो कॉमनली यूज होती हैं ड्रग जो है, जो कि लोग अपने आप ही लेते रहते हैं टीवी और मोबाइल वगैरह गूगल से सर्च करके, तो उन सारी चीज़ों की पता होनी चाहिए। उन चीज़ों की पता होगी तो हम जो है और इफ़ेक्टिवली जो है अपने सिम्टम्स को और ड्रग सिम्टम को अलग कर पाएंगे ना। तो ये थोड़ा सा इस सारी चीज़ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। अब इसका एक लास्ट सॉल्ट रह गया है जिसको कहते हैं थीबिन, जो है ना। थीबिन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जो है बहुत ज़्यादा इसके यूज भी नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से जो है मॉर्फिन और कोडीन का जो है एक जो है पेन को कम करने के लिए जो है यूज होता है, वैसे इसका जो है स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। ये इसका डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं है, इसका कैसा है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, उसके अपोजिट है, ना। और रिसर्च बताती हैं कि अगर कोई हाई डोजेज में अगर इसको लेता है तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस क्रिएट होने लगती हैं, जो ना। कन्वर्जेंस
शरीर में ऐंठन जो है जो वो कन्वर्जन्स आने लगते हैं जो ना, इसके ऐसे ही सिम्टम क्रिएट होते हैं जिस तरह से कि हमारी दूसरी एक मेडिसिन है नक्स वोमिका, उसके अंदर स्ट्राइचिन पॉइजन होता है। जो स्ट्राइचिन के जो जिस तरह से स्ट्राइचिन जो है वर्क करता है उसी तरह से ये थेबिन काम करता है जो ना। तो हमने मॉर्फिन ओपियम के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की, जिसमें से हमने काफ़ी जो है कैसे कैसे पूरा ने डिस्कशन किया कि जो है अफीम या मॉर्फिन कहाँ से उसका पौधा निकल करके आया, फिर उसमें क्या क्या एल्कलॉइड होते हैं, क्या क्या एल्कलॉइड क्या क्या काम करते हैं, और फिर उसका हमारे शरीर पर क्या क्या एक्शन होता है। उन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की। अब इसके बाद फिर हम होम्योपैथिकली इसका उपयोग कैसे करते हैं उसका हम जो है केसेस के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे है ना। तो अभी जो है हम इसको यहीं पे स्टॉप